इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बोकारो से। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज में एक की मौत हो गई है और इसमें कई घायल हैं। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह घटनास्थल पर पहुंची है। विधायक के सामने भी लाठीचार्ज जारी रहा। आंदोलनकारी विस्थापित अप्रेंटिस संघ कर रहा था प्रदर्शन और सीआईएसएफ बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। विधायक श्वेता सिंह ने की एक की मौत की पुष्टि। बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां आंदोलनकारी विस्थापित अप्रेंटिस संघ के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सीआईएसएफ बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मी ने ये लाठीचार्ज किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। लाठीचार्ज के दौरान की सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और इसमें एक की मौत हो गई। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। कई विस्थापितों को चोटें आई है। लाठीचार्ज होने के बाद बोकारो कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची। वहीं विधायक के सामने भी लाठीचार्ज हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज हो रहा है। कई इसमें घायल हो गए, कईयों को चोटें आई है, एक की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बोकारो से ये सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे लाठीचार्ज के दौरान की, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। नियोजन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं जिन पर लाठीचार्ज किया गया। और सुरेंद्र हमारे सहयोगी बोकारो से सीधा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जिसका वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया? इतनी भीषण तरीके से की गई कि एक की मौत हो गई, कई घायल है। कितने अभी तक घायल बताए जा रहे हैं? अभी क्या कुछ वहां का माहौल है? देखिए, सुबह से ही जो ये विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग हैं, जो विस्थापित है, नियोजन की मांग को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे और सुबह से ही डटे हुए थे। सुबह में हालांकि एक दो राउंड गामागामी हुई थी और जिस तरह से विस्थापितों के द्वारा लोगों के गाड़ियों के शीशे और पुलिस की गाड़ियों के शीशे, सीआईएसएफ की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे, उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। इसी बीच दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में जिस तरह से सीआईएसएफ और यहाँ जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग बैठे हुए थे, तो उधर से पथराव हुआ। पथराव होने के बाद एक बार पहले ही लाठीचार्ज हो चुकी थी और लाठीचार्ज में कई लोगों की घायल होने की सूचना है। एक व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, जबकि एक प्रेम महतो जिसका उम्र 23 वर्ष बताया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है और कई लोग वहां पर घायल भी है। और इस बात को सुनकर आनंद फानन में बोकारो विधायक श्वेता सिंह भी यहाँ पर पहुंची और 1 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन बीएसएल के कोई भी अधिकारी वार्ता के लिए यहाँ पर नहीं आए। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे? अप्रेंटिस संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीआईएसएफ का। हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है। अप्रेंटिस संघ बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीआईएसएफ का। हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है। सुरेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, आप अपनी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि श्वेता सिंह सूचना सुनी, यहाँ एडीएम बिल्डिंग यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर 1 घंटे से अधिक हो चुके हैं। काटो हाँ, आवाज काट लो, बोल फलवा। सुरेंद्र, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बोलते रहिए, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आप बोलिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप बीच में तो मत बोलिए, आप आराम से बोलिए। और विस्थापित जो है आक्रोशित है, हम कह सकते हैं। जहां पर जिस हॉस्पिटल में युवक की मौत हुई है, वहां पर भी काफी जमावड़ा हो चुका है। वहां पर भी लोग प्रदर्शन करने के लिए उठ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से हम कह सकते हैं बीएसएल के जो अधिकारी है, उनके हठकर्मी के कारण यहाँ पर सूचना देकर यहाँ एडीएम बिल्डिंग के पास आने की बात कह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, सीआईएसएफ के जवान और
जो होमगार्ड के जवानों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं, जब श्वेता सिंह यहाँ पर मौजूद थी तो विस्थापितों के द्वारा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और जिसके बाद भी सीआईएसएफ के लोगों ने लाठीचार्ज किया और लोगों को दौड़ाने का काम किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं सुबह से आंदोलनकारी लोग यहाँ पर नियोजन की मांग को लगातार यह सभी लोग बैठे हुए थे और पूर्व से ही अप्रेंटिस के जो लोग हैं वो नियोजन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार वार्ता होने के बाद भी हमें नियोजन नहीं मिल रहा है। हमने अप्रेंटिस की पढ़ाई की, अप्रेंटिस की परीक्षा दी, लेकिन हमारा उम्र सीमा भी पार हो रहा है। इसी को लेकर ग्रेड 1 में वैकल्पिक व्यवस्था का नियोजन की बात कर रहे थे और जिसके बाद जैसे ही बीएसएल में उनकी नियुक्ति होती तो वैकल्पिक व्यवस्था हट जाता तो लोगों को रोजगार मिलता, घर चलाने का साधन और संसाधन होता। इस तरह से विस्थापितों का कहना है कि हमारे बाप दादाओं ने जमीन दी थी और जमीन के बदले में हमें नियोजन मिलना चाहिए था, लेकिन हमें नियोजन के बदले लाठी खानी पड़ रही है और इस लाठी चार्ज में एक युवक की मौत भी हो गई है। इसको लेकर यह लोग उग्र हैं और जिस अधिकारियों के द्वारा यह सब किया गया है उन्हें बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है अभी गंभीर बनी हुई है। सीआईएसएफ के जवान, पुलिसकर्मी और हम कह सकते हैं होमगार्ड के जवान यहाँ पूरी तरह से तैनात है और बोकारो जनरल अस्पताल में जहाँ युवक की मौत हुई है वहाँ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ बोकारो जनरल हॉस्पिटल जो है बोकारो ही नहीं पूरे आसपास के क्षेत्रों के लोगों का इलाज करता है। वैसे में अगर वहाँ स्थिति गड़बड़ाती है तो कई लोगों की मौत होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसी को मद्देनजर वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी सुरेंद्र, सुरक्षा कर्मी पर सुरक्षा का दायित्व होता है और वही सुरक्षा कर्मी की लाठीचार्ज बेरहमी से इस तरह से की गई कि एक की जान चली गई, कई घायल है। विधायक का क्या रुख है? विधायक किस तरह से स्थिति को संभालती नजर आई? देखिए, विधायक को जिस तरह से युवक की मौत होने के बाद वहां पहुंची है और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने सीधी तरह से कहा कि बंदूक निकालिए, गोली मार दीजिए, क्योंकि आंदोलन करने का हक सभी को है। अगर आंदोलन लोग नहीं करेंगे, अपनी हकों को लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उन्हें नियोजन कैसे मिलेगा। अगर ऐसे में सीआईएसएफ और जो होमगार्ड के जवान है पर लाठी चार्ज कर जान लेने का काम करेंगे तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी है हरि मोहन झा से वार्ता के लिए यहाँ विधायक कई बार लोगों को बोल चुकी है, लेकिन हरि मोहन झा जो है अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और वार्ता भी नहीं हुई है। विधायक यहाँ अपने समर्थकों के साथ डटी हुई है और उनका कहना है कि यहाँ आज फैसला लेकर हम सभी जाएंगे। जिस तरह से मौत हुई है युवक का, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मौत की पुष्टि की गई है। लेकिन जो भी विस्थापित है, जो नियोजन का ये सिलसिला आज से नहीं हम कह सकते कई दशक से चला आ रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विधायक, सांसद और बीएसएल के तमाम अधिकारी, जो बड़े अधिकारी है, इस मुद्दे का सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। आए दिन ऐसे ही होता है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठी चार्ज होता है, कईयों को चोट लगती है। इस बार तो एक युवक की मौत ही हो गई है। पूरा जिस युवक के मौत के बाद हम कह सकते हैं विस्थापित क्षेत्र में मातम का माहौल है और सभी विस्थापित आक्रोशित होकर अपने गांव में फोन कर सभी को बुलाने की भी बात कह रहे हैं। जी सुरेंद्र, स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई कि लोग उग्र हो गए, प्रदर्शन करते करते इतने उग्र हो गए कि सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज करना पड़ा? देखिए, जो बातें सामने आ रही है, जो मालूम चला है, जो लोगों ने बताया है, यहाँ सभी आंदोलनकारी शांति से बैठकर अपना खाना बनाकर यहाँ पर खा रहे थे, लेकिन आंदोलनकारियों की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा सीआईएसएफ और होमगार्ड के जवानों पर पथराव किया गया और पथराव को देखते हुए लोगों ने समझाने बुझाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने तो आखिर जो सीआईएसएफ के जवान है और होमगार्ड के जवान है मजबूरन अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा और लाठी चार्ज करना पड़ा। जब लाठी चार्ज हुआ, लोगों को खदेड़ा गया तो कई लोग तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी चार्ज किया गया और एक की मौत हो गई। अब आगे इस पर क्या रुख होता है? नियोजन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, इन तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर बोकारो से बता रहे हैं, जहां आंदोलनकारी विस्थापित अप्रेंटिस संघ के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, प्रदर्शन कर रहे थे। सीआईएसएफ बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मी ने लाठी चार्ज किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।